नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर सुनवाई जारी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रक्रिया तार्किक, लेकिन इसके समय पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण वसूली का काम निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने जुआ खेलने के ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज और राणा दग्गुबाती सहित 29 प्रसिद्ध हस्तियों पर मामले दर्ज किए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बारिश से हरियाणा के गुरुग्राम में जनजीवन ठप। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज दोपहर बाद से 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है, लेकिन साथ ही इस कार्यक्रम के समय पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है और इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को अगर नागरिकता की ही जांच करनी थी तो उसे ये कार्य पहले करना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटाने पर सवाल उठाया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच जरूरी है और आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस कार्यक्रम के जरिए अगर नागरिकता की ही जांच करनी थी तो ये पहले किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के आयोग के कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई पर सहमति व्यक्त की थी। न्यायालय में दायर कई याचिकाओं में दावा किया गया है कि अगर विशेष गहन पुनरीक्षण को खारिज नहीं किया जाता तो इससे मनमाने ढंग से और बिना उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाता वोट करने से वंचित हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण वसूली प्रक्रियाएं निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए। साथ ही ये रिजर्व बैंक की निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता के अनुरूप होनी चाहिए। नई दिल्ली में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़ी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहकों की सुरक्षा को अपने मूल सिद्धांतों और नैतिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। Financial inclusion cannot be used as a pretext for financial exploitation. Lending should be based on genuine needs and repayment capacity of the customers. Loans should not be aggressively marketed or pushed. These messages are going to be seriously taken because that's what is going to be the underlying strength of NBFCs in the years to come. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आज रांची में शुरू हुई। बैठक का उद्देश्य देश के पूर्वी भागों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण शामिल हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में 20 से अधिक एजेंडों पर विचार के साथ साथ पूर्व में हुए बैठक के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राज्यीय मसलों पर भी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा के बाद
आज नई दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। श्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इन यात्राओं का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में भारत के संबंधों को मजबूत करना, अटलांटिक के दोनों ओर साझेदारी को मजबूत करना और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर संबंधों को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों से सामूहिक प्रयास का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे अपनी स्वदेशी पहचान को संरक्षित करें और शक्ति से नहीं बल्कि साझेदारी के माध्यम से भविष्य का निर्माण करें। भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। इन द 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. ब्राजील में बने सामान पर 50% आयात शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दे सिल्वा ने किसी भी तरह के विदेशी नियंत्रण को खारिज कर दिया है। आयात शुल्क पर अपनी योजना के बारे में ट्रंप के पत्र में ब्राजील पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर हमला करने और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो पर ज्यादती करने का आरोप लगाया। बोल्सोनारो 2022 के चुनाव का परिणाम पलटने की साजिश के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जुआ खेलने के अवैध एप्लीकेशन को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए 29 अभिनेताओं, इन्फ्लुएंसरों और यूट्यूबरों पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई से सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। निदेशालय ने जिन पर मामला दर्ज किया है उनमें फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा, राणा दगुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल और प्रणीता सुभाष शामिल हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज 5 प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई है। सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि जंगली रमी, A23, परिचम और लोटस 365 सहित कुछ प्लेटफॉर्मों के लिए पैसा लेकर प्रचार करने में अवैध धन का लेन देन हुआ है। विशेष जांच दल ने कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी है। न्यायालय ने पीड़िता के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सोमेन सेन और स्मिता दास की खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट मीडिया में न देने का आग्रह किया है। अदालत ने 4 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। गुजरात के वडोदरा जिले में पुल गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 15 हो गई है। कल पाडरा कस्बे के पास गंभीरा गांव में 4 दशक पुराने पुल के एक हिस्से के महिसागर नदी में गिर जाने से कई वाहन डूब गए थे। बचाव अभियान जारी है। जिला प्रशासन बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। श्री जेनामणि ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिन और मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का वार्निंग आईएमडी जारी किया है। उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। पहाड़ी इलाका है जैसे जम्मू रीजन और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में मूसलाधार बारिश होने और 22 जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुरी, सागर, ग्वालियर और अन्य कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी रहने से सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हिमाचल प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। सिरमौर जिले के गिरी जटोन डैम से बीती रात के बाद आज सुबह भी पानी छोड़ा गया। इससे जिले की नदी नालों का जलस्तर और बढ़ गया है और यहाँ की प्रमुख गिरी नदी उफान पर है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून से अब तक वर्षा जनित हादसों में 85 लोगों की मौत हो चुकी है, 34 लोग लापता हैं और 129 घायल हुए हैं। इसके अलावा 431 घर पूरी तरह से ध्वस्त और 922 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश भर में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण एक नेशनल हाईवे सहित 204 सड़कें बंद हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रख रही है। नागपुर जिले में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कल नागपुर रेलवे स्टेशन पर भारी वर्षा के कारण जल भराव होने से ट्रेन की सेवाएं प्रभावित हुई। गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की स्थिति के कारण लगभग 17 राष्ट्रीय, राज्य और अन्य सड़कें बंद कर दी गयी। गोंदिया जिले में धान के खेत पानी में डूबने से किसान भी चिंतित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल विधानसभा में बताया कि विदर्भ में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और सरकार ने बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया है। नागपुर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं हेमांगी कुलकर्णी। दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में आज सुबह मध्यम से तेज वर्षा हुई। बारिश से लोगों को जाम संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से हरियाणा के गुरुग्राम में जनजीवन ठप हो गया है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। भारी बारिश के कारण शहर के आईटीओ, धौलाकुआं, नेहरू प्लेस, नांगलोई और मुंडका सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति रही तथा यातायात भी प्रभावित रहा। भारी वर्षा की हालत को देखते हुए गुरुग्राम के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले के सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों को आज घर से काम करने की अनुमति दे। प्राधिकरण ने अनावश्यक यात्रा से बचने तथा सतर्कता बरतने का भी आग्रह किया है। अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16.67 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गुरुग्राम में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रिया मंडल के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। केर काउंटी में ही लगभग 150 लोग लापता हैं। तलाश और बचाव कार्य जारी है। श्री अमरनाथ गुफा के लिए 7,300 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। ये तीर्थयात्री 284 वाहनों से निकले। इस बीच कल लगभग 17,000 तीर्थयात्रियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। मैच से पहले लंदन में संवाददाता सम्मेलन में उप कप्तान ऋषभ पंत ने कहा है कि एक अच्छा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर लंबे समय के बाद इंग्लैंड टीम में वापसी कर रहे हैं। Personally, whenever I step on the field, I always enjoy my cricket and try to give my 200%. Not particularly about any individual, just being on the field. Yes, it's going to be good contest always because he is also coming back after a long break. घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 290 गिरकर 83,243 पर आ गया, जबकि निफ्टी 84 अंक की गिरावट के साथ 25,383 पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर सुनवाई जारी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में प्रक्रिया को तार्किक बताया, लेकिन इसके समय पर सवाल उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण वसूली का काम निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जा सकता।
प्रवर्तन निदेशालय ने जुआ खेलने के ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज और राणा दग्गुबाती सहित 29 प्रसिद्ध हस्तियों पर मामले दर्ज किए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बारिश से हरियाणा के गुरुग्राम में जनजीवन ठप। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।